बोले ऐसा होता है कि हमने कहा नहीं कि तो तुम कहते हो वैसा होता है, अटैच बाथरूम हो, मच्छरदानी लगी हो, सुगंध हो, ये कैसे हो सकता है ना? वो भी बहुत सिंपल टेक्निक है। तुम अपने कमरे के बाहर में एक बोर्ड लगा दो, केव, और अंदर घुस जाओ। ये सब मानसिक है, लोग नहीं करते क्या? अपने बड़े महल बनाएंगे और नाम देंगे पर्णकुटी, तो पर्णकुटी थोड़ी होती है। देखो महाराज, इसीलिए चिंतन यदि हमको करना है तो अपने अनुभूतियों से सीखे। देखो तब पता चलेगा विक्षेप किसको आते हैं। कई लोग ये कहते हैं स्वामी जी हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं बहुत डिस्टर्ब होता है माइंड, क्या करें? तबला बजाओ, क्या करें? देखो महाराज, इसको स्पष्ट समझ लो। हमने उनको कहा आपने कभी ऐसी कंप्लेन करी क्या कि महाराज जी जब हम आंखें खोलते हैं तो सबको देखते हैं? आंखों से देखना ये कोई रोग है क्या? आंखों से नहीं देख पाया तो रोग है। हाँ स्वामी जी, जब हमारी कान खुली होती है तो हम लोगों की बातें सुनते हैं, तो वो रोग है क्या? कान से सुनने को आना ये स्वास्थ्य है। हाँ, इसी प्रकार से मन में विचारों का आना ये रोग नहीं हो सकता। और हमारी समस्या क्या है कि मन में विचार नहीं आना चाहिए, बैठ लिए, और जितना आप बैठ लो विचार नहीं आने के लिए उतना, जैसे बूढ़ाओं को बच्चे जो घर में होते हैं ना वो चिढ़ाते हैं, दादाजी दादाजी चलो हम लोग आपका चश्मा ढूंढते हैं। चश्मा दादाजी के सर के ऊपर में है और बच्चों को दादाजी के साथ खेलने में मज़ा आता है। इसी प्रकार से हमारे मनीराम हमको बेवकूफ़ बनाते। मेडिटेशन कर रहे, अच्छा समझो तुम मेडिटेशन कर रहे हो और ऐसे लेविटेट होके होके ऊपर उड़ गए तो अरे बाप रे, फिर क्या होगा? स्वामी जी को, स्वामी जी मुझे ऐसा लगता है कई बार कि जब मैं ध्यान को बैठता हूँ और समझो उड़ने लग गया तो क्या होगा? फिर उनको बताते हैं कि कहाँ बैठे हो उस पर अवलंबित है। यदि फैन के नीचे बैठे हो तो घूमते रहोगे, यदि पेड़ के नीचे बैठे हो तो पेड़ को लटकोगे, और यदि डायरेक्ट आसमान के नीचे बैठे हो तो एकदम वैकुंठ में चले जाओगे। ये सब मन के विकार है, ये चिंतन नहीं है। देखो, इसीलिए विचार ये करे कि ये विचार किसको आ रहे हैं। अभी हम आपको बताते हैं चिंतन और चिंता का अर्थ, आपका डायरेक्ट अनुभव। 3-4 एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे बैठे हो वैसे बैठो, बिल्कुल हिलना मत, जैसे ठीक है। डोंट टेक ए पोस्चर ऑफ मेडिटेशन, दैट इज ऑल हम्बक। जैसे बैठे वैसे बैठे रहो। और अब आप ये पोजीशन ले लो कि आप पति हो या पत्नी हो। अब देखो क्या विचार आ रहे हैं। अब शांत हो जाओ। दूसरा एक्सपेरिमेंट, आप माँ बाप बन जाओ या पुत्र कन्या बन जाओ। देखो क्या विचार आ रहे हैं। आप समझदार बन जाओ या बेवकूफ़ बन जाओ। देखो क्या विचार आ रहे हैं। आप ऑफिसर बन जाओ या सबऑर्डिनेट बन जाओ। देखो क्या विचार आ रहे हैं। अब आखिरी, अब आप मिस्टर नोबडी रह जाओ। रिमेन एज मिस्टर नोबडी। स्टॉप, आंखें खोलो और सुनो।
जब आप भिन्न भिन्न बन रहे थे तो उसके सापेक्षता के विचार आपके दिमाग में घूम रहे थे, और जब आप मिस्टर नोबडी रहे तो एक भी विचार नहीं था। ये somebody कौन है? Somebody is the relational entity। हम पति पत्नी, भाई बहन, मित्र या दुश्मन, सबऑर्डिनेट या बॉस, these are all relational entities, they are not real। तो जिसके विचार आते हैं, देखो किसको विचार आ रहे हैं, तो ये विचार आते हैं मिस्टर somebody को। तो साधना क्या होगी अब आपकी? देखो, विशेषता को निर्माण करना यह साधना नहीं है। विशेषता का त्याग करके निर्विशेष में स्थित होना यह साधना है। देखो संतो, हमको लगता है कि हम अभी आध्यात्मिक हो गए। हाँ, कुछ बनो मत। देखो महाराज, यही साधना है। इसीलिए वेदांत शास्त्र हमको मैं को मुक्त नहीं करता, मैं से मुक्ति दिलाता है। जो मैं को मुक्त करने का प्रयत्न है वह अन्य मार्ग है, और जो मैं से मुक्त कराता है वह वेदांत चिंतन है। देखो, अन्य मार्गों में हमेशा आपको देखेंगे, आपको यही बताएंगे पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म। अब उसमें कब तक रहोगे? हमारे नचिकेत महाराज तो कुल्लम कुल्ला बता देते हैं यमराज को, अपने गुरु महाराज को, गुरु महाराज अब घूमना फिरना बंद कर दो। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। हे भगवान, हमको ये धर्म अधर्म की KG1 की बातें मत बताना। बहुत हो गया, ये करोगे तो पाप होगा, वो गए, बहुत, इनफ ऑफ इट। क्या जिंदगी पर हम KG1 में रहेंगे क्या? हम एक आदमी को मिले 50 साल वाला, भाई क्या करते हो? जब आप छोटे थे ना KG1 में, तब मैं आपको मिला था, याद है? हाँ याद है स्वामी जी। अब क्या करते हो? मैं KG1 में ही हूँ, पिछले 50 सालों से KG1 में। हाँ, आई लाइक दैट मिस। नहीं, वी हैव टू ग्रो। इसीलिए अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, धर्म अधर्म उसी के लिए है जहां मैं है। तो धर्म अधर्म के परे चले जाना माने, जैसे भगवान कहते गीता में, मां कर्म फल हेतुर्भूः। कर्म फल का हेतु माने कारण ना बनो। कर्म फल का कारण तो वो होता है जहां मैं है वही कर्म निर्माण होता है, जहां मैं नहीं जुड़ता वहां कर्म निर्माण नहीं होता। देखो, किसी के बाल सफेद हो गए, किसी के बाल झड़ गए, तो वो पाप है कि पुण्य है? कहीं पाप पुण्य नहीं है, क्योंकि उसमें मैं नहीं जुड़ता। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्। दूसरी जगह जो हम फंसते हैं वो कार्य कारण में फंसते हैं। ठीक? तो ये कार्य कारण का गणित हमको मत बताओ, हमको इस पर इंटरेस्ट नहीं है। एक सिद्धांत हम आपको बताएं, बहुत सिंपल सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये है कि खामोखाम किसी के भी कारण कार्य की मीमांसा न करें। जो समस्या है उसको डिसॉल्व करना है, कैसे हुआ क्या हुआ छोड़ो, उसे कोई मतलब नहीं। कार्य कारण मिथ्या, ये बहुत बड़ा रूल है। तो अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च। पहले हमारी संस्कृति ऐसी थी,
अरे मारो गोली संस्कृति को, आप आज कैसे हो, ये महत्व की बात है।